हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है आपका बहुत ही बेसिक होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। ऑस्मोसिस के बारे में हम अलग से वीडियो पे देख चुके हैं। इसमें हम सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म में आरओ भी बोल सकते हैं। जैसे आरओ के नाम से बहुत कोई को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। आरओ जो होता है आपके घर में वाटर को फिल्ट्रेट करने के लिए या प्योर वाटर फाइंड आउट करने के लिए लगाया जाता है। फाइंड आउट नहीं बोल सकते, प्योर वाटर फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है। ठीक, यही होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, उसको आज हम समझने लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं। एक कोई कंटेनर होता है आपका, समझ लीजिए ये आपका आरओ है, वो वर्क कैसे करता है। ठीक, यहाँ पर कोई एक झिल्ली लगा लेते हैं। जैसे फिल्टर करने का कोई भी काम करता है तो कोई झिल्ली तो लगी ही रहती होती है। आरओ में तो कोई ना कोई तो झिल्ली लगी ही होगी। ठीक, वही झिल्ली यहाँ पर से, इसको क्या बोलते हैं आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम में झिल्ली बोला जाता है। ठीक, तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कोई वाटर है, वाटर दोनों तरफ है। ठीक, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी आपका वाटर है। ठीक, यहाँ पर वाटर में सोल्यूट के कण, सोल्यूट के कण जो होते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर सोल्यूट के कण जो होते हैं आपके ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक भी सोल्यूट के कण नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका वाटर ही भरा हुआ है जिसमें कम मात्रा में सोल्यूट है। सोल्यूट का मतलब होता है आपका, जैसे सोलवेंट आपका वाटर हो गया, कोई टब में वाटर नहीं, वाटर हो गया। आपका सोल्यूट क्या हो गया, आपका सोल्यूट जिसमें कुछ अलग से मिक्सिंग किया जाता है। जैसे वाटर में शक्कर को ऐड करना, तो शक्कर आपका क्या हो गया, आपका सोल्यूट होगा। शुगर आपका सोल्यूट होगा। और सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर प्राप्त होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पास आपका कोई सोल्यूट के कण है, यहाँ पास कोई वाटर है। ठीक, तो इसमें सोल्यूट है तो इसमें वाटर की मात्रा जो होती है आपकी कम होती है। वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें सोल्यूट अलग सेट कर दिया जाए जिससे इसका कंसंट्रेशन जो होता है आपका हाई हो जाता है। सॉरी, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, हाई होता है। ठीक, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, लो हो जाता है। जबकि ये आपके यहाँ पर सोल्यूट मिलने की वजह से इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो इसमें क्या प्योरीफिकेशन किया जाता है। प्योरीफिकेशन मतलब इसी में, जैसे इसमें भारी मटेरियल हो गया, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इस सब की मात्रा इसमें ज़्यादा है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपका एक ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। यहाँ से एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक, ये आपका आर्टिफिशियल टेक्निक होता है। ठीक, जो मानव द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर सभी यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर के पार्टिकल छोटे हो गए, सॉल्यूट के पार्टिकल हाई हो गए। सॉल्यूट जैसे शक्कर के पार्टिकल जो होते हैं बड़े बड़े होंगे, और सॉल्वेंट जो वाटर का होता है वो छोटे छोटे होंगे। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू इधर ट्रांसफ़र होने लगते हैं, दूसरे टब के दूसरे साइड ट्रांसफ़र होने लगते हैं, जिससे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। यहीं पर आपका प्योर वाटर जो होता है आपका, यहाँ से जब प्रेशर अप्लाई किए तो वाटर का ट्रांसफ़र यहाँ झिल्ली के द्वारा इधर होने लगा। मतलब इसमें सोल्यूट के कण का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो जो वाटर के कण होते हैं उसी का बस ट्रांसफ़र होता है। झिल्ली ही क्या होता है, सेमी परमिएबल, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली, स्पेशल पार्टिकल्स को ही
अपने आर पार जाने देती है। जैसे सोल्यूट के कण जो होते हैं भारी होते हैं तो उसको जाने नहीं देते, सिर्फ वाटर के कण को ही, पार्टिकल्स को जाने देते हैं। तो जैसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं इधर ट्रांसफ़र होने लगते हैं, जिससे यहाँ प्योर वाटर आपको मिलने लगता है। इसी को बोला जाता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हो गया हम लोग का बेसिक सा इसको समझने के लिए ट्रिक हो गया। ट्रिक नहीं बोल सकते, बेसिक समझने के लिए मैं बताया हूँ। जब इसको डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे ना तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं डेफिनेशन की ओर। हाँ, यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे आपको ये ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ इज ए मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया, इसे मानव द्वारा, मतलब आर्टिफिशियली टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी फिल्ट्रेशन मेथड, ये क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन मेथड होता है। डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। फिल्ट्रेशन मेथड दैट रिमूव मैनी टाइप्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जो बहुत से लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, जैसे मैं बताया ना आपको, सोल्यूट के पार्टिकल्स हो गए, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, एंड आयंस, आयंस मतलब आपको आयरन हो गया आपका, आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं आयंस, फ्रॉम सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग प्रेशर, जब हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं टू द सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन जिसमें मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है ना, जैसे वाटर और सॉल्यूट को ऐड करने पर क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन बनता है। तो उसको जब हम सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तो इट इज़ ए वन साइड टू ए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन आपको बताया कि सेलेक्टिव होते हैं, जो एक निश्चित पार्टिकल को ही आर पार जाने देते हैं। तो वन साइड से दूसरे साइड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, जो वन साइड से दूसरे साइड, मतलब यहाँ पर ये झिल्ली हो गया आपका, तो इसमें एक वाटर के पार्टिकल्स ही इस पार जा सक रहे हैं, तो वही यहाँ पर बोल रहा। तो इसको कैसे डेफिनेशन को लिख सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ इज ए मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होता है जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है, वाटर फिल्ट्रेशन मेथड होता है, दैट रिमूव्स मैनी पार्टिकल, मैनी टाइप के लार्ज पार्टिकल, जो बहुत से लार्ज टाइप के पार्टिकल जैसे हो गया आपका आयंस हो गए, उसको रिमूव करने का काम करता है सॉल्यूशन से। जब उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, सॉल्यूशन में जब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो बहुत से पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। ये हो गया आपका एक एग्जांपल। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहेंगे, दूसरा डेफिनेशन, तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस फोर्सिंग सॉल्वेंट फोर्स। ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको ढकेलने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, फोर्सिंग होता है। फोर्सिंग मतलब इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन, यहाँ पर सोल्यूट का कंसनट्रेशन क्या था, हाई था, मैं आपको उधर ही बता चुका हूँ। यहाँ सोल्यूट का कंसनट्रेशन हाई था, हाई कंसनट्रेशन से लो की ओर अप्लाई किया जाता है। हाई कंसनट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो वही होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये रीजन लो कंसनट्रेशन की, लो सोल्यूट कंसनट्रेशन, लो जो सोल्यूट कंसनट्रेशन था उधर अप्लाई किया गया प्रेशर के थ्रू, एक्सेस द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये आपका सटीक एग्जाम्पल हो गया और सटीक डेफिनेशन भी। इससे अगर इसको आप लिखते हैं किसी भी एग्जाम में तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आरओ बोला जाता है। ये तो आपका ब्लर हो गया, इसके लिए हम अलग से देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का एक सटीक सा डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर से आपका सॉल्ट वाटर है जिसमें कोई नमक मिला हुआ है, तो ये आपके पार्टिकल्स हो गए, ये आपके लार्ज पार्टिकल्स हो गए। जैसे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किए हम, तो क्या होते, वाटर के जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पास वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इधर ट्रांसफ़र होने लगे। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होता है आपका सेमी परमेबल, ये क्या होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जब अप्लाई किए तो फ्रेश जो सॉल्ट वाटर होता है, वाटर इसी मेम्ब्रेन के थ्रू इधर निकलने लगता है, जो हमने फ्रेश वाटर के थ्रू मिलने लगता है। तो यही होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन भी हुआ है। ठीक, यदि हम इसका एग्जांपल देखना चाहें कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है तो इसको देख सकते हैं, करंट एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं एग्जांपल को। रिवर्स ऑस्मोसिस वाइडली यूज इन द फ्लोइंग फील्ड, कौन कौन से फील्ड में होता है आपका, जैसे हो गया ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर जो हम पानी पीते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, वाटर एंड वेस्ट वाटर प्योरीफिकेशन,
सपोज कीजिए आप किसी नाले का पानी को उठा के ले आए, अगर उसमें आरओ में डाला जाए तो फिर वह फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वही होता है आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर प्योरीफिकेशन। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, कार वॉशिंग में भी किया जाता है, आपको धूल धक्कड़ को साफ करने के लिए। मेपल सिरप प्रोडक्शन में भी किया जाता है आपका। हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी किया जाता है आपका। आपका रीप एक्वायरिंग में भी, एक्वायरिंग में होते हैं। तो ये सपोज आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आ रहा। तो ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो गया, मेपल सिरप प्रोडक्शन हो गया, कार वॉशिंग हो गया, फूड इंडस्ट्री, ये सब में क्या होता है आपका आरओ का उपयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।